नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों रावण के पास आते ही घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती थी। रावण बार बार आता, सीता जी को धमकाता, डराता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तब उसकी पत्नी मंदोदरी, जो पहले से सब कुछ जानती थी, वह बोली, आपने तो राम का वेश धरा था, फिर क्या हुआ? रावण इस बात का कोई जवाब न दे सका और फिर काफ़ी सोचने के बाद रावण ने मंदोदरी को बताया कि जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ पाया था। फिर रावण भी कैसे समझ पाता, लेकिन रावण भी इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। वो सीता माता से आकर बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शायद वो मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह करके वो अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में उनका आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ था और अयोध्या में उत्सव मनाया गया था। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य भी छिपा था। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब नववधू ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच में मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथ से खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भाइयों और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसनी शुरू करी तो जोर से एक हवा का झोंका आया और राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, पर अब माता सीता के समक्ष यह दुविधा थी कि वह उस खीर में हाथ कैसे डाले। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह तिनका जलकर राख हो गया और एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोच लिया कि चलो अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और खीर खाकर अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाने के बाद उन्होंने सीता जी को बुलवाया। जब सीता जी आई तो राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का स्वरूप हो, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखें और मुझे वचन दे कि आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखिएगा। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। अगर सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन की वजह से सीता जी शांत रही। तो यही थी माता सीता से जुड़े तिनके का रहस्य। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।